ये लोग ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पर। सब पर आपकी प्रतिक्रिया संजय सर। देखिए, हरियाणा में बड़ा उलट-फेलट हो रहा है रुझानों में। जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसमें जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन हरियाणा में फिर उलट-फेलट हो गया। बीजेपी और कांग्रेस बराबर-बराबर नज़र आ रही हैं। तो चुनाव, आपको याद होगा बिहार में एक बार चुनाव हो रहा था, बीजेपी ने लड्डू बाँट दिए थे कि 12 बजे तक बीजेपी इतने आगे चल रही थी कि उसने लड्डू बाँट दिए थे और 3 बजे तक होते-होते बीजेपी का डिब्बा गोल हो गया था। तो अभी हरियाणा में जो उलट-फेलट अचानक हुआ है, जो रुझान आए हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी बराबर-बराबर के आ गए हैं। तो अभी हरियाणा के लिए दिल थाम के इंतज़ार करना होगा, मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे और। बड़ी खबर है, कुछ भी आ सकती है हरियाणा से। लेकिन कश्मीर में जिस तरह जम्मू कश्मीर में 47-48 सीटें पे आगे चल रहे हैं इंडिया गठबंधन, वो एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि धारा 370 के नाम पर पूरे देश में तरह-तरह की जुमलाबाजी की गई थी। कहा गया था 370 हटा दिया, अब यहाँ लोग आके मकान खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, वो सब झूठ निकला। और अगर आज जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस तरह कल 5 विधायक मनोनीत करने का मुद्दा सामने आया था, जिस तरह गृह मंत्री का पार्लियामेंट में दिया हुआ भाषण आप लोगों को याद होगा, तो जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ जाता है तो एक बड़ा झटका होगा। लेकिन हरियाणा में सबका दिल थमा हुआ है। और देखिए, अरोड़ा जी भी थोड़ी आज सीरियस होती नजर आई हैं आज। उनको लग रहा है कि आज कुछ भी हो सकता है। और चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए उसमें हरियाणा में बीजेपी 30 और कांग्रेस 28, यानी चुनाव आयोग के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी हरियाणा में आगे निकल गई है। बिल्कुल अप्रत्याशित होगा। अगर ये चुनाव आयोग के रुझान जो आए हैं, आंकड़े जो आए हैं, अगर ये रहते हैं तो कांग्रेस के लिए ये बहुत शॉकिंग खबर होगी, क्योंकि सब लोग कांग्रेस का एक तरफा चुनाव मान रहे थे। शुरुआत में सुबह जब आ रहा था तो 65 सीटें, मतलब बीजेपी के लोग बड़े मायूस हो गए थे। तो हमें निगाह बनाए रखनी होगी, अभी 1-2 घंटे बाद और बड़ा कुछ उलट-पुलट हो सकता है, बराबर-बराबर का सीन चल रहा है। तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे में और क्या होता है। और हरियाणा से क्या आता है, विनेश फोगाट बिल्कुल कांटे की संघर्ष चल रहा था विनेश फोगाट का बीजेपी प्रत्याशी से। तो हरियाणा में जो एक तरफा लहर थी बीजेपी के खिलाफ, वो फिलहाल थमती हुई नजर आ रही है। हमें 1-2 घंटे और इंतजार करना होगा अभी। संजीव सर